आइए आज हम सिफत इन्फिताह के बारे में पढ़ते हैं। सिफत लाजिमा मुतजादा इन्फिताह। इन्फिताह किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये इन्फिताह के हुरूफ है, यानी सिफत इतबाक के 4 हुरूफ को छोड़कर बाकी जितने 24 हुरूफ है वो सिफत इन्फिताह कहलाते हैं। 24 या 25 हुरूफ कह लिए अलिफ को मिलाकर। बाकी सिफत इन्फिताह किसकी अपोजिट है? सिफत इन्फिताह सिफत इतबाक की अपोजिट सिफत है। सिफत इतबाक वो सिफत जिनके हुरूफ को मोटा पढ़े जाते हैं। सिफत इतबाक के 4 हुरूफ तो, ज़ो, सौद और दौत। कितने हैं 4 हुरूफ? सौद, तो, ज़ो, सौद, दौत। सिफत इतबाक में क्या हुई थी? हमारी जबान ऊपर तालु को हमारी जबान का अक्सर हिस्सा ऊपर तालु को टच हो रहा था। अक्सर हिस्सा ऊपर तालु को टच हो रहा था और हमारी बैक साइड ऑफ अवर टंग ऊपर बैक साइड ऑफ अवर टंग तालु के बहुत करीब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन हुरूफ को बहुत ज्यादा मोटा पढ़ा गया था। लेकिन इसकी अपोजिट इतबाक की अपोजिट सिफत सिफत इन्फिताह है। इतबाक की अपोजिट सिफत सिफत इन्फिताह है। इन्फिताह यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। अब यहाँ पे देखिए लुगत में ये सिफत इन्फिताह के माने क्या बता रहे? खोलना या अलहाइदगी। ये खोलना या अलहाइदगी से मुराद क्या है? तजवीद की इस्तिलाह में तजवीद की इस्तिलाह में इन्फिताह के हुरूफ की अदायगी के वक्त जबान का तालु से अलग रखना। अलहाइदगी से मुराद जबान का तालु से अलग रखना। सिफत इतबाक में क्या हो रही थी? हमारी जबान ऊपर तालु से चिपक रही थी। सिफत इतबाक के 4 हुरूफ तो, ज़ो, सौद, दौत को अदा करते वक्त में हमारी जुबान ऊपर तालु से टच हो रही थी, ऊपर तालु से। लेकिन इन्फिताह में हमारी जुबान ऊपर तालु से टच नहीं होगी, बल्कि जबान एक लेवल में होगी। जबान एक लेवल में होगी और ऊपर तालु से जाकर टच नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहे तालु को, हमारी जबान को तालु से जुदा रखना ताकि आवाज जुबान और तालु के दरमियान महसूर ना होने पाए। आवाज जुबान और तालु के दरमियान महसूर ना होने पाए, जिस तरह से इतबाक में महसूर हो गई थी और आवाज बहुत ज्यादा मोटी यानी थिक वॉइस हो गई थी, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ से। तो अब ये सिफत इन्फिताह के जो हुरूफ है वो बारीक पढ़े जाएंगे। बाकी तमाम 24 लेटर्स, कौन से 24? अलीफ को छोड़ेंगे तो 24, अलीफ को मिला लेंगे तो 25 हुरूफ। ये 4 हुरूफ को छोड़कर बाकी तमाम 24 हुरूफ इन्फिताह की वजह से बारीक पढ़ा जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, इन्फिताह की वजह से बारीक पढ़े जाएंगे, लेकिन सिफत इस्तिला में खौ, गईन और कौफ था, तो इनको तो हम हर हाल में मोटा पढ़ा जाना बोले। लेकिन इनके अंदर सिफत इन्फिताह आई है। सिफत इन्फिताह आने की वजह से अब इनको हम कैसे बारीक पढ़े या मोटे, वो आगे हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे कबल आइए मजीद इन्फिताह के बारे में जानते हैं। इसके माना जुदा रहने और खुला रहना है। जुदा रहना, खुला रहना यानी हमारी टंग का ऊपर तालु से जुदा रहना या खुला खुला रहना ताकि आवाज फ्लैट हो सके। इस्तिलाही माना में क्या है इसका? जुबान का तालु से जुदा रहना। इन्फिताह का मतलब है जुबान का ऊपर के तालु। यहाँ पर भी बताए इसका मीनिंग, यहाँ पर भी बता रहे। इसके फिर अभी से क्यों बता रहे? क्योंकि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर खोलकर थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। इन्फिताह का मतलब है जुबान का ऊपर के तालु पैलेट से अलग रहना। हमारी जुबान का ऊपर तालु से अलग रहना, मिली हुई नहीं रहना, और हर्फ को खुले हुए अंदाज में अदा करना। हर्फ को खुले हुए अंदाज में मतलब इतबाक वाले हुरूफ में हमारा मुंह लगभग बंद हो चुका था, जिससे आवाज ढकी हुई थी। सिफत इन्फिताह में आवाज ढकी हुई नहीं रहना। इस सिफत में जुबान तालु को कवर नहीं करती। जैसे सिफत इतबाक में जुबान तालु को कवर कर चुकी थी, इन्फिताह में कवर नहीं करेगी और मुंह खुला रहता है। इतबाक में मुंह क्या था? लगभग बंद था, इसमें मुंह खुला रहता है। इस वजह से हर्फ की आवाज ओपन महसूस होती है। हर्फ की आवाज यानी खुली खुली महसूस होती है, वाज़ेह सुनाई देता है, जैसे बा, ता, जीम, शीन, इस तरह से। इन्फिताह की सिफत उन तमाम हुरूफ में होती है जो इतबाक के हुरूफ के अलावा होते हैं, यानी इतबाक के 4 हुरूफ
तो, ज़ो, सौद, दौद, इन 4 हरूफ को छोड़कर बाकी जितने 24 या 25 हरूफ है उन तमाम में सिफत इन्फिताह होती है। इन्फिताह यानी हमारा मुंह पूरा में फ्लैट होता है और जबान हमारी ऊपर तालु को नहीं चिपकती है, इल्ला सिफत इस्तिला के 3 हरूफ खौ, खौ, गईन और खौफ को छोड़कर। खौ, गईन और खौफ का एक अलग तरीका है, इसमें हम ये खौ तो हमारे हलक से निकलता है, गईन भी हलक से निकलता है, इसमें जबान का कोई रोल नहीं है। अब रहा बात खौफ की, तो खौफ ऑलरेडी ऊपर तालु से चिपक रहा है, तो इन तीनों को छोड़कर बाकी तमाम हुरूफ में सिफत इन्फिताह की वजह से हमारी जुबान ऊपर तालु से नहीं चिपकेगी। आवाज का इन्हिसार जुबान और तालु के दरमियान नहीं होना, यानी वहां पर कुशादगी गैप रहती है, जबान में और तालु में गैप रहती है, जिसकी वजह से ये 24 हरूफ यानी हुरूफ इन्फिताह अदा होते हैं। जिसकी वजह से क्या होते हैं, हुरूफ इन्फिताह अदा होते हैं, बड़ी आसानी से अदा हो जाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जो समझाया था वही यहाँ पर है नोट में कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें इस्तिला प्लस इन्फिताह दोनों सिफात होती है। कुछ हुरूफ यानी सिफत इस्तिला का मतलब कि ये गईन, खौ और खौफ, ये 3 हुरूफ ऐसे हैं, खौ और खौफ, ये तीनों हुरूफ में सिफत इस्तिला है। क्या है इनके अंदर, सिफत इस्तिला। सिफत इस्तिला का मतलब क्या है, ऐसी सिफत जिनके हुरूफ को हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है, हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है। तो जबकि हम बता रहे हैं कि ये गईन, खौ और खौफ सिफत इस्तिला की वजह से मोटा पढ़े जाने वाले हैं, लेकिन इन सिफात में इन्हीं हुरूफ में सिफत इन्फिताह भी है। अब इन्फिताह की वजह से हम इनको लाइट पढ़े या मोटा पढ़े, इन्फिताह का मतलब तो हल्का बारीक पढ़ना है, तब यहाँ कैसा पढ़ेंगे हम, इसी के मुतालिक यहाँ बता रहे हैं कि ये हैवी हुरूफ है लेकिन बंद क्लोज नहीं होते, ये हैवी हुरूफ है। तो इन्फिताह में एक्चुअल में लाइट नहीं, इन्फिताह सिफत असल में लाइट पढ़े जाने वाली नहीं, बल्कि मुंह हमारा बंद नहीं होगा, आवाज बंद नहीं होगी। इन्फिताह क्या बता रहा, आवाज बंद नहीं होगी और हमारी आवाज ये बैक साइड ऑफ अवर टंग ऊपर तालु से जाकर भी नहीं चिपकेगा और हमारी जबान में फ्लैट रहेगी, इल्ला ये 3 हुरूफ को छोड़कर। अब ये 3 हुरूफ में से गईन हमारे हलक से निकलता है, तो इसमें हमारे जबान का कोई ताल्लुक नहीं है। खौ भी हमारे हलक से निकलता है, इसमें भी जबान का कोई ताल्लुक नहीं है। खौफ हमारे यहाँ से ही तो निकलता है, हमारी जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु के नर्म हिस्से को टच कर ही हर खौफ अदा होता है। तो ये खौफ को हम यहाँ पर मोटा करके नहीं पढ़ रहे, खुसूसन तालु से नहीं उठा रहे, बल्कि इसकी सिफत अपने, इसका मखरज ही यही है कि इसकी जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु से जाकर चिपकता है, इसका जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु से जाकर चिपकता है। तो ये गईन, खौ और खौफ सिफत इन्फिताह यानी लाइट पढ़े जाने वाले, आवाज बंद नहीं होती, लाइट पढ़े जाने वाला में से नहीं है, हैवी पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है, लेकिन इनके अंदर सिफत इस्तिला भी है। तो इनके लिए हमारा मुंह बंद नहीं हो, मतलब हमारी जबान तो पीछे तालु जबान को ही उठेगी, इन तीनों में जबान पीछे तालु को उठेगी, लेकिन और ये बाकी का हिस्सा जो है ना ऊपर को टच नहीं करेगा, फ्लैट मुंह से ही आवाज अदा होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या बता रहे, ये हैवी हुरूफ का होगी, ये हैवी हुरूफ लेकिन बंद क्लोज नहीं होते, जबकि कुछ हुरूफ में इस्तिला प्लस इदबाक होती है। कुछ हुरूफ कौन से है, वो बाकी के इस्तिला के 7 हुरूफ कौन से है, 7 में से 3 ने हमने देख लिया, गईन, खौ, कौफ, उसके अलावा सौद, दौद, तो और ज़ो, ये 4 हुरूफ ऐसे हैं। अब इनके अंदर सिफत इतबाक भी है और सिफत इस्तिला भी है। तो ये सौद, दौद, तो, ज़ो, ये हुरूफ और भी ज्यादा हैवी होते हैं क्योंकि जुबान तालु को कवर भी करती है। पहले ही इनके अंदर सिफत इस्तिला थी जिसकी वजह से हमें इन्हें मोटा पढ़ रहे थे, और सिफत इतबाक की वजह से इन्हें और ज्यादा मोटा पढ़ा जा रहा है। लेकिन गईन, खौ, सिफत इस्तिला की वजह से मोटा पढ़ा जा रहा है, इतबाक नहीं है, तो इन चारों के उतना मोटा नहीं पढ़ेंगे। इन चारों जितना मोटा पढ़े जाएंगे, ये तीनों उतना मोटा नहीं पढ़े जाएंगे। इन चारों में जैसे आवाज हमारी मुंह से ढक कर निकलती है, इन तीनों में आवाज ढकी हुई नहीं, खुली हुई आवाज निकलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब यहाँ पर कंपैरिजन पॉइंट्स बता रहे, इस्तिला प्लस इदबाक वाले हुरूफ सबसे ज्यादा हैवी, कुरान मजीद के जो 29 हुरूफ है उन 29 हुरूफ में से सबसे ज्यादा हैवी पढ़े जाने वाले इस्तिला प्लस इदबाक वाले हुरूफ कौन से हैं, वो
सौ दो तो ज़ो, ये चारों हरूफ को सबसे ज्यादा हैवी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस्तिला प्लस इनफिताह, इस्तिला प्लस इनफिता वाले जो हरूफ है वो थोड़ा कम हैवी पढ़े जाएंगे। वो कौन से है? गौइन, खो और खौफ। इनके ये चारों की तरह हैवी नहीं करेंगे, इन चारों को जितना हैवी कर रहे हैं इन्हें उनसे थोड़ा सा कम हैवी करेंगे, ठीक है। उन्हें थोड़ा इनसे लेस, थोड़ा सा कम हैवी करेंगे। बाकी अब यहाँ पर एक और बात सवाल उठता है कि अब इन्हिसार इनफिता वाले हरूफ में हमारी जुबान ऊपर तालू से नहीं चिपकना बता रहे। इनफिता में जबान तालू से नहीं चिपकती, लेकिन जीम, शीन और या तीन ऐसे हरूफ है जिनका मखरज ये है कि जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू के दरमियानी हिस्से को टच होता है। जीम, शीन, या, ये तीनों ऐसे हरूफ है इनका मखरज जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू के दरमियानी हिस्से से टच होता है। फिर यहाँ पर तो इनफिताह में बता रहे जुबान ऊपर तालू से टच नहीं होना, फिर ये इनमें टच हो रही तो इसका क्या मतलब है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जीम, शीन, या, हम इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालू से जाकर मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो सकता है कि अभी हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि जीम, शीन, या, अभी जाना है कि जीम, शीन, या में सिफत इनफिता पाई जाती है जिसमें जुबान का दरमियानी हिस्सा तालू से नहीं मिलता। फिर इन हरूफ को हरूफ इनफिता के अंदर क्यों लाया गया? अब ये सवाल पैदा हो रहा, तो आइए इसका जवाब देखिए। जहन नशीन करिए कि जीम, शीन, या, यानी याद करिए हमने मखारिज में क्या पढ़ा था। जीम, शीन, या में ना तो सिफत इस्तिला है, सिफत इस्तिला यानी इनको मोटा नहीं पढ़ेंगे, और ना ही सिफत इतबाक है, यानी सिफत इतबाक की वजह से आवाज ढंकरे भी नहीं और मोटी भी नहीं हो रही है, बल्कि इसके अंदर सिफत इस्तिफाल और सिफत इनफिता है। सिफत इस्तिफाल जिसमें हरूफ को लाइट करके पढ़ेंगे, तो जीम, शीन, या लाइट लेटर्स में से है, तो सिफत इस्तिफाल की वजह से इन्हें लाइट कर दिया गया, और साथ ही साथ इसके अंदर सिफत इनफिता है, यानी सिफत इनफिता की वजह से आवाज ढकती नहीं और हमारी जबान ऊपर तालू को चिपकती भी नहीं है। अब सवाल यह है कि जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर मुकाबिल तालू पैलेट से मिलकर ये हरूफ अदा होते हैं क्योंकि वो उसका मखरज है। अब हमारा क्या था इनफिताह में, हम क्या ने पढ़ा था इनफिताह में जुबान ऊपर तालू से नहीं टच होती है। फिर जीम, शीन, या भी इनफिताह के हरूफ है, तो फिर जीम, शीन, या में तो हमने उसका मखरज जाना कि जबान ऊपर तालू से टच होती है, तो ये सिफत की वजह से नहीं टच हो रही, सिफत इनफिताह यानी सिफत इदबाक की वजह से जबान ऊपर जाके टच हो रही थी तालू को, लेकिन यहाँ पर इदबाक वाले हरूफ नहीं है, ये इनफिताह है, तो ये सिफत की वजह से टच नहीं हो रही बल्कि इनका घर ही यहाँ है, इनका मकाम ही ये है, इनका मकाम ही ये है, मतलब ये लोग इसी प्लेस पे लोकेटेड है, इनकी जगह यही है, ये लोग रहते ही यहाँ है। बाकी के जो हरूफ है वो इनके आसपास आके बसे हैं, बाद में इन लोग यहाँ पर रहने लगे, तो बाद में रहने लगे मतलब ये सिफात अप्लाई किया गया इनके ऊपर, इनका मखरज अलग अलग है, लेकिन ये जीम, शीन, या का मखरज इनका घर भी यही है और इनका घर यही है, तो ये लोग घर में, ये इनका घर रहने की वजह से यहाँ रह रहे, अदरवाइज सिफत की वजह से यहाँ पर नहीं रह रहे, मतलब इनका मखरज ये है, इनके सिफात ये नहीं है, इनकी सिफात की वजह से जबान तालू से नहीं मिल रही बल्कि इनके मखरज की वजह से जबान ऊपर तालू से हमारी मिलती है, यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा मुकाबिल तालु के दरमियानी हिस्से से मिलकर हर्फ जीम, शीन, या अदा होता है, ये इनका मखरज है। तो लिहाजा हमें क्या क्लियर हो गया, जीम, शीन, या को अदा करते वक्त जुबान का तालु से मिलना मखरज के एतबार से है, मखरज की वजह से है, ना कि सिफात के, क्योंकि हमें यहाँ पर मखरज और सिफात दोनों को लेकर चलना होगा, मखरज और सिफात दोनों को लेकर चलना होगा। तो जहन नशीन करे कि मखरज और सिफात ये दोनों अलग अलग है। जैसे मखरज से हम हर्फ को अदा कर पाते हैं, यानी मखरज से हमें पता चलता है कि हर्फ कहाँ से अदा होता है, और सिफत की वजह से आवाज को पहचान पाते हैं, सिफत की वजह से हम आवाज को पहचान पाते हैं कि क्या उस आवाज में पस्ती लाना है यानी इसको नरम करना है, या शिद्दत लानी है यानी इसको सख्ती से रोक कर पढ़ना है, या सांस को रोके रखना है या सांस को जारी रखना है, ये हमको सिफात सिखाएगी, तो लिहाजा हमने जीम, शीन, या का मखरज की वजह से जबान को ऊपर तालू की तरफ टच कर रहे हैं, ना कि उसकी
सिफत की वजह से। तो एट द एंड हमें क्या कंक्लूजन मिला इसका? यही मिला कि जब हम मखरज और सिफत को मिलाएंगे यानी दोनों पर भी ध्यान देते हुए अदा करेंगे तो हुरूफ को सही अदा कर पाएंगे और कुरान मजीद को सही तरीके से अदा कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब यहाँ पर बता रहे एक मिसाल कॉफ की। कॉफ तो ऊपर हमारी जबान का नर्म वाला हिस्सा, जबान के बैक साइड ऑफ अवर टंग ऊपर तालु के नर्म हिस्से से टच कर रहा है। तो यहाँ पर कॉफ जैसे हम लोग जीम शीन या का देखे थे दरमियानी वाला हिस्सा टच करता था, वैसे ही कॉफ और कैफ का भी देख लो। कॉफ और कैफ भी सिफत इन्फिताह से है, तो कॉफ सिफत इन्फिताह है की वजह से ऊपर जो है ना जबान ये बैक साइड हमारा ऊपर तालु से नहीं टच हुआ, बल्कि इसका मखरज है, ये मखरज की वजह से टच हुआ है। साथ ही साथ काफ, काफ में भी सामने वाले हिस्से से, तालु के थोड़ा सामने वाले हिस्से से हमारी जबान टच हो रही। तो इस सिफत इन्फिताह में तो जबान नहीं टच होना था, लेकिन यहाँ क्यों टच हो रही? ये जबान इस सिफत की वजह से नहीं बल्कि इनके अपने मखरज की वजह से हो रही है। कॉफ, कैफ, कॉफ और जीम शीन या अपने मखरज की वजह से ऊपर पीठ तालु से ऊपर अपनी पीठ तालु से टच होते हैं। क्लियर है इतना आप लोग को?